हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बड़ी दीपावली। आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो अभी बस मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और आज हमें घर जाना है आगरा, तो इसलिए जल्दी जल्दी सुबह ही मैं सारे कामों को लग पड़ी हूँ, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम 10 बजे यहाँ से निकल लेंगे। पूजा करके सबसे पहले मैं आई किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुनगुन के लिए आलू के पराठे, और हम लोगों के लिए मैंने भेलपूरी बनाई है रास्ते के लिए, कि थोड़ा सा हल्का फुल्का यही हो जाएगा, फिर घर जाके खाना खा लेंगे। और एक ना गड़बड़ हो गई कि हमको ना निकलते निकलते यहाँ पर 2:30 बज गया। वो हुआ ऐसा कि कल ना गाड़ी की लाइट जली रह गई, तो बैटरी डाउन हो गई। सुबह गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर बैटरी डलवाई तो उसने बोला कि ना 10 मिनट इसको चालू रखो, ताकि बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाए। तो ये वहाँ पे चालू करके खड़े हुए थे। तो फिर मकान मालिक के जो है ना, वो भैया बोले कि मैं पास तक जा रहा हूँ, तो ले जाता हूँ, बैटरी भी जल्दी चार्ज हो जाएगी। तो फिर वो गाड़ी ले गए, और गलती से उनसे ना गाड़ी ठुक गई। तो फिर उसको बनवाने में पूरे 3 घंटे लग गए, और हम घर जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए। 2:30 बजे हम फरीदाबाद से निकले थे आगरा के लिए। बस अब ये था कि पूजा के टाइम तक घर पहुंच जाएं। और कल हम इसलिए नहीं निकले थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो सोचा कि आज और रेस्ट कर लेते हैं, सीधे बड़ी दिवाली को ही निकल लेंगे सुबह। और सुबह हो गई ये गड़बड़, कोई नहीं, फिर हम निकल लिए तो पहुंच ही जाएंगे शाम तक। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मथुरा, और मथुरा से बिल्कुल पास में ही पड़ता है हमारा गांव, यानी कि मेरी ससुराल। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, थानों पे हम जाएंगे। तो वहाँ पे उनको नहला के आएंगे और दीपक जला के आएंगे। हम लोग गांव में नहीं रहते हैं, हम आगरा में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे खेत हैं, और खेतों पे हमारे थान बने हुए हैं, तो त्योहारों पे यहाँ पे आना होता है। और देखिए, ससुराल आते ही मैंने अपना दुपट्टा सर पे ले लिया है, और सबसे पहले हम पहुँचे पेट्रोल पंप पे। तो ये है हस्बैंड के बड़े पापा जी का पेट्रोल पंप, यानी कि ताऊ जी का। तो पहले हम यहाँ पहुँचे कि यहाँ पे कोई होगा, लेकिन यहाँ पे हमें कोई नहीं मिला, क्योंकि सब लोग घर पे हैं दिवाली की वजह से। दिवाली के पूजन का टाइम हो गया है। और गुन्नू ने तो ना अंदर जाके देखा कि अंदर बाबा है कि नहीं, पर गुन्नू को नहीं मिले। तो फिर हम लोग खेतों के रास्ते निकल लिए थानों को नहलाने के लिए। और मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो माफ़ करना, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इनके बारे में। और देखिए, अभी ना सनसेट भी हो रहा है, थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि हमको ना गांव पहुंचते पहुंचते ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। समथिंग 5 सवा 5 का टाइम हो रहा था इस टाइम पे। गुनू को ना खेतों में होके ऐसे चलने में डर भी लग रहा था, और उसको मज़ा भी बहुत आ रहा था, इसलिए अपने पापा को पकड़ के चल रही थी। और फिर हम लोग पहुँचे खेतों में होके समाधियों पे। तो यहाँ पे हमने पूजा की, दीपक जलाया, सबके हाथ जोड़े, और थोड़ी देर के लिए फिर हम ना यहीं पे बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के ना बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम शांति थी यहाँ पे। अगर कोई आवाज़ यहाँ पे आ रही थी तो वो थी बस चिड़ियाओं की चहचहाट की, तो उसको सुनने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और गुन्नू को देखो कितनी शैतानी कर रही है। जो हमने पूजा की है ना, खील बतासे जो चढ़ाए, उनको ले जा के समाधियों पे से और खेतों में डाल रही, बहुत शैतानी करती है ये। यहाँ पे बैठने में ना बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम थोड़ी देर के लिए यहीं पे बैठ गए। और अभी ना सनसेट भी हो रहा था, तो जैसे ही सूर्य देवता चले जाएंगे एकदम अंधेरा हो जाएगा। तो देखिए, सूर्य देवता कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल छुप गए हैं पेड़ों के नीचे जाके एकदम से। देखो, मैंने ना बहुत जूम कर कर के देखा, लेकिन कहीं पे भी नहीं दिखाई दिए। और 10 मिनट में ही यहाँ पे अंधेरा हो गया। तो फिर हम लोग निकल लिए, क्योंकि अभी हमें आगरा भी पहुंचना है। तो आगरा पहुंचने में अभी हमको पूरे 2 घंटे लगने वाले हैं, और फिर ना पूजा का टाइम भी हो जाएगा। तो समथिंग 6 बजे हम यहाँ से निकले थे। और दिवाली का टाइम है ना, तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ भी है, तो इसलिए हम लोग ना घर नहीं गए थे। गांव वाला जो घर है वहाँ पे हम नहीं गए, कि फिर कभी आएंगे ना तब वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे ताऊ जी जो है ना, वो रहते हैं,
तो वो बोल के गई थी कि घर पे आ जाना, लेकिन अगर हम वहाँ पे जाते तो फिर हम ना आगरा पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाते, पूजा का टाइम भी हम निकाल देते, इसलिए फिर हम वहाँ ना जाके सीधे हम निकले आगरा के लिए। और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि ये कौन सी जगह है आगरा की, जो लोग आगरा में रहते हैं उनको पता है, जिसको नहीं पता उसको मैं बताऊंगी अपने मिनी ब्लॉग में। तो मेरे सारे ब्लॉग देखना अगर आपको इस जगह के बारे में जानना है। तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे हो रही थी। सुनी देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। Turn right after HDFC on the right onto National Highway 21. आगरा पहुंचते पहुंचते भी ना हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, पूजा का टाइम हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने चेंज नहीं किया, हाथ मुंह धो के ऐसे ही मैं पूजा में बैठ गई। और इस बार ना पहली बार है कि मैं सूट पहन के पूजा कर रही हूँ, वरना हर बारी दिवाली पे बहुत ही अच्छे से तैयार होके साड़ी वाड़ी पहन के पूजा करते हैं। कोई नहीं, एक दिवाली ऐसी ही सही। अंधन को आँख देत, कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे दंत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। पूजा करके फिर हम लोगों ने पटाखे चलाए और गुल्लू को चलते हुए पटाखों को देखने का बहुत शौक है। वो हाथ पकड़ पकड़ के खींच के ले जाती है कि ये ले और इसको चला है। तो देखिए कितनी ज़्यादा खुश हो रही है अभी। और ना मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए ना मैंने ब्लॉग बहुत ही छोटा बनाया है, क्योंकि बोलने में ना बार बार मेरे को खांसी आ रही है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी दिवाली।